गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5:30 AM मॉर्निंग साधना सक्सेस साधना सीरीज में। और आज दिन 3, डे 3 है। और जो लोग हर रोज लगातार 3 दिनों से जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। आप अपनी अपनी जगह पर बैठ करके अपने आप के लिए क्लैपिंग करेंगे, एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो सक्सेस का पहला स्टेप है। लिख लीजिएगा। आप एक दिन काम करेंगे, कल ही मैंने आपको बताया था, एक दिन काम करेंगे एक दिन काम नहीं करेंगे तो सफलता मुश्किल है, लेकिन आप लगातार प्रयत्न करते रहेंगे तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। राइट। सो मॉर्निंग की शुरुआत जैसे हम अपने रेजोल्यूशन से करते हैं, सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। इमेजिन करेंगे कि आप क्लाइंट के सामने कॉन्फिडेंटली बैठे हैं, आप क्लियरली बोल रहे हैं और क्लाइंट आप पर पूरा ट्रस्ट करता है। तो सभी लोग मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। म्यूट कर सकते हैं खुद को और मेरे साथ मिलके बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं क्लियरली कम्युनिकेट करती हूँ या करता हूँ। मैं क्लियरली कम्युनिकेट करता हूँ। लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। लोग मुझ पर लोग मुझ पर मुझ पर विश्वास ट्रस्ट करते हैं। करते हैं। लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। मैं एक मैं हाई वैल्यू एडवाइजर हूँ। मैं हाई वैल्यू एडवाइजर हूँ। मैं याद रखिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस जो है वो पहले अंदर बनता है और फिर बाहर दिखता है। राइट। सभी के पास अपनी अपनी डायरीज होंगी। आप रेजोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, मैं मेरे रेजोल्यूशन लिखूंगी, आप अपने लिखेंगे। सबसे पहले हमारा डेली की तरह पहला रेजोल्यूशन होगा हेल्थ के लिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार मेरा समाज भी स्वस्थ है। आई एम हेल्दी, माय फैमिली, माय नेबर्स, ऑल पीपल सराउंडिंग मी आर हेल्दी विद पॉजिटिव एनर्जी। उम्मीद है आप लोग लिख रहे होंगे। दूसरा रेजोल्यूशन, क्लाइंट्स जहां से हमारी रोजी रोटी, हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने पूरे होते हैं, कि मेरे सभी क्लाइंट्स हेल्दी एंड वेल्दी है। दिन ब दिन वो भी वेल्दी होते जा रहे हैं। वो वेल्दी होंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा। राइट। तीसरा रेजोल्यूशन हमारे वेल्थ के लिए। वेल्थ दोस्तों, पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन जो खर्चा करता है उसी के पास पैसा आता है। सो वेल्थ में फर्स्ट कि आप अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, तो आई एम डोनेटिंग। आप अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार लिखोगे। आई एम डोनेटिंग 10% ऑफ माई इनकम विच इज 5 lakh फॉर माई सोसाइटी। है ना। मेरे सोसाइटी के उद्धार के लिए, क्योंकि हम सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं, लेते हैं, तो दिस इज अवर ड्यूटी कि हम कुछ रिवर्ट भी करें। नंबर 2, आई एम पेइंग इनकम टैक्स मोर देन 5 lakh। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लिखोगे। देखो, जैसे पिछली साल मैंने इसका 2 लाख का रेजोल्यूशन लिया था, इस साल ये मेरे लिए 5 लाख है। ठीक है, हो सकता है अगले साल ये 10 लाख। ओके। तो आप अपने हिसाब से, आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से स्टेप वाइज ले। ठीक है। 5 lakh फॉर ग्रोथ ऑफ माई कंट्री।
चौथा रेजोल्यूशन हमारे बिजनेस के लिए, दिस ईयर आई हैव अचीव्ड टीओटी। मैंने टीओटी अचीव कर लिया है। आई एम सर्विंग न्यू 1000 फैमिलीज। इस वर्ष में 1000 से अधिक नई फैमिलीज को अपनी सेवा प्रदान कर रही हूँ। दिस ईयर आई हैव कनेक्टेड more than 1 lakh new advisors। उनमें से मिनिमम 1000 लोगों ने एमडीआरटी किया। My social media is growing fast। My subscribers increased more than 1 lakh। I have appointed a staff for my business। मेरा नेटवर्क पूरे इंडिया में बढ़ रहा है। और इन सभी चीजों के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। आई होप आप सभी ने अपने अपने रिजोल्यूशंस अच्छे से लिख लिए होंगे। यूनिवर्स उन्हीं की मदद करती है जो यूनिवर्स को मैसेज भी भेजते हैं, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना है या पीछे जाना है ये आप ही तय करते हैं। कर्मों का फल तो है ही, लेकिन कर्मों से ऊपर भी होता है आपकी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन के सेकंड पार्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो है मिस्टर विवेक कुमार मिश्रा जी। विवेक कुमार मिश्रा जी ब्रांच 370 शहडोल ब्रांच से हैं, मध्य प्रदेश से, राइट। और 2002 में उन्होंने अपनी एलआईसी का करियर स्टार्ट किया था। तो मैं आप सभी को ये विनती करूंगी कि चैट बॉक्स में वेलकम लिखिए और विवेक जी का स्वागत करते हैं। आज विवेक जी किसी एक टॉपिक पे आप सभी को मार्गदर्शन देंगे या बोलेंगे। जी विवेक जी अनम्यूट कीजिए। जय जय श्री जी राम। मैडम। जय श्री राम मैडम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, अब कंटिन्यू कीजिए आपके टॉपिक पर। जी मैडम। दोस्तों, मैं सभी फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स के पार्टिसिपेंट साथियों का आज के जूम सेशन में अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम विवेक कुमार मिश्रा है। मैं कवच कंसल्टेंसी से हूं। दोस्तों, आज हम सब यहाँ फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स के माध्यम से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें अपने विचार रखने का और बोलने का अवसर मिल रहा है। मैं राइजिंग एडवाइजर एकेडमी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। कोई भी शुभ कार्य के लिए हम माँ देवी की सरस्वती की वंदना करते हैं। आइए पहले मन से उनसे जुड़ें और प्रार्थना करें।
या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिः दैवै सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती वाणी में विराजमान होकर हम सबका मार्गदर्शन करें। आज का मेरा विषय है बच्चों की उच्च शिक्षा, उनका विवाह और परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम सच में अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाए? अगर आज अचानक हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो बच्चों की पढ़ाई, उनका कैरियर, उनकी शादी, क्या सब कुछ सुरक्षित है? हमारा परिवार हमारी इनकम के आधार पर चलता है, तो क्या दोस्तों ये सवाल हम सबको समझना चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या आवश्यकता है। आज के समय में जैसे शिक्षा का खर्च तेजी से बढ़ रहा है, एक अच्छी पढ़ाई के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शादी का खर्च भी कम नहीं है, और अचानक अगर इनकम रुक जाए तो पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। यही सच्चाई है और हम सब इसे जानते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। दोस्तों, कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन सही प्लानिंग करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें 3 चीजों की प्लानिंग करनी चाहिए। पहला, बच्चों की शिक्षा। दूसरा, उनकी शादी। तीसरा, परिवार की आर्थिक सुरक्षा। और यही काम हमें LIC के माध्यम से बहुत सरल तरीके से मिल जाता है। LIC हमें क्या देता है? गारंटेड सेविंग देता है, रिस्क कवर देता है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है, और साथ में टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिलता है। छोटा छोटा निवेश भविष्य में बड़ी सुरक्षा बन सकता है। जैसे मान लीजिए, हर व्यक्ति महीने में थोड़ी थोड़ी राशि निवेश करते हैं तो 15-20 साल बाद उसी पैसे से बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती है और शादी के लिए भी अच्छा फंड तैयार हो जाता है। ना करें, अगर कभी बीच में उस व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहता है। दोस्तों, यही असली सुरक्षा है। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार काफी नहीं। सही समय पर सही फाइनेंशियल प्लानिंग भी जरूरी है। आज की छोटी बचत कल की बड़ी राहत बनती है, और यहाँ पर हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचते, हम एक परिवार को सुरक्षा देते हैं, हम एक बच्चे का भविष्य सुरक्षित करते हैं, हम एक जिम्मेदार सलाहकार हैं। इसलिए हमारा काम सिर्फ बिजनेस नहीं, एक सेवा भी है। दोस्तों, अगर आज हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो कल परिस्थितियां हमें मजबूर कर देंगी। छोटी शुरुआत करें, लेकिन सही दिशा में करें। आज की सच्चाई यह है, शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। आज जो पढ़ाई 5 लाख में होती है, वही आने वाले समय में 20 से 25 लाख तक पहुंच सकती है। इस प्रकार विवाह का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर किसी कारणवश किसी परिवार की अचानक आय रुक जाए तो क्या उसका परिवार आर्थिक रूप से तैयार है? दोस्तों, समस्या हर किसी के जीवन में होती है, लेकिन समझदार वही है जो समय रहते समाधान खोज लेता है। और समाधान है सही समय पर सही प्लानिंग। अगर हम छोटी छोटी बचत शुरुआत करें, जैसे 2,000 या 3,000 रुपए प्रति माह, तो आने वाले समय में एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर बीच में कुछ अनहोनी हो जाए
तो परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहता है। दोस्तों, एक लाइन कहना चाहूंगा, बड़े सियाने कहते हैं, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 15-20 साल पहले था और दूसरा आज है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने अभी तक प्लानिंग शुरू नहीं की है तो आज से ही शुरुआत करनी चाहिए। मैं विवेक कुमार मिश्रा कवच कंसल्टेंसी के माध्यम से लोगों को सही दिशा देने और उनके परिवार को सुरक्षा देने का प्रयास करता हूं। आज मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा, अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचिए। बच्चों की शिक्षा के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, उनके विवाह के लिए तैयारी कीजिए और अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा दीजिए, क्योंकि समय पर लिया गया निर्णय ही भविष्य को सुरक्षित बनाता है। बच्चों का भविष्य अपने आप नहीं बनता, उसे सही समय पर सही फाइनेंशियल प्लानिंग से बनाना पड़ता है। छोटी बचत बड़ा भविष्य बनाती है। तो मैं चाहूंगा कि सभी इस टॉपिक को मेरे द्वारा सुने हैं, तो मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सभी लोग लिखेंगे मोर पावर टू यू। एंड विवेक जी, सही में ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन में ऐसा लगा कि और भी एक्सेलेंट। ना आपने कोई प्लान बेचा, ना आपने किसी प्रोडक्ट की बात की, लेकिन वाकई में एक कस्टमर को क्या समझाना चाहिए, ये जिस पे वीडियो एक्चुअली क्लाइंट्स को, एडवाइजर्स को बनाने चाहिए, आपने उसे बहुत अच्छे से यूज किया। और विवेक जी ने टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छा सा यूज किया। बस इतना सा था, ये देखो मैंने आप सभी को चैट जीपीटी का कोर्स सिखाया था। चैट जीपीटी 7 दिन मैंने सिखाया था, बस इसी के लिए सिखाया था कि ऐसे वीडियोस आप मार्केट में डाल सके जिसमें आप प्रोडक्ट बेचने नहीं जा रहे, लोगों की प्रॉब्लम, लोगों की सॉल्यूशन, तकलीफें, उस पे बात करके सॉल्यूशन देने की बात कर रहे हो, राइट? ना कि इतना भरो इतना मिलेगा उस पे बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इतना भरो इतना मिलेगा ये तो क्लाइंट से जब हम नीड एनालिसिस करते हैं तब बात करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया से क्लाइंट आपके पास आए, अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में आपके क्लाइंट्स आपको सुनकर के आपके पास आए, तो वाकई में दिस इज द स्ट्रेटेजी हाउ यू शुड मेक द वीडियो। मैं चाहूंगी कि विवेक जी ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करके आप अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे डालना शुरू कीजिए, ताकि लोग आपके पास आए। आप रिकॉर्डिंग्स करना शुरू कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। बाद में जब फाइनेंशियल डॉक्टर में मैं एडिटिंग का भी सेशन लेकर के आऊंगी, तो ये रिकॉर्डिंग्स आप एडिट करके सोशल मीडियाज पे कैसे डालनी है वो भी मैं सिखाऊंगी आपको। लेकिन ये सेशन रखने का सबसे बड़ा पर्पस था कि आप मैदान में आए, घर से निकले और बोलना शुरू करें। और एक बार जब आप बोलने लगते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है। आगे की प्रोसेस क्या है, आई विल गाइड यू। ओके, सो थैंक यू सो मच विवेक जी। आपने आप सभी को बहुत अच्छे से प्रेरित किया है कि कैसे एग्जैक्टली आपको बोलना चाहिए, राइट? तो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर सेशन। पहला पार्ट हमारे रेजोल्यूशन, हमारे ड्रीम, हमारे सपने। सेकंड पार्ट हमारे फाइनेंशियल डॉक्टर के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो डेली आपको गाइड करते हैं या किसी एक टॉपिक को आपके साथ साझा करते हैं। और तीसरा पार्ट, जैसे मैंने आप सभी को बोला था कि पावर पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगी। ये और भी पावरफुल कब हो जाता है, जब आप इसे पावर पॉइंट के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो पावर पॉइंट चलाना हमें आना चाहिए, राइट? सो पावर पॉइंट चलाने के लिए 2 दिन हमने बहुत कुछ सीखा। फिर से यहाँ पे हम स्टार्ट मेनू में जाते हैं। स्टार्ट मेनू में पावर पॉइंट हमने यहाँ ओपन किया है, ठीक है? अब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ब्लैंक स्क्रीन आएगी, लेकिन आपको पहले बनाई हुई फाइल जो मैंने कंट्रोल एस करके आपको सेव करनी सिखाई थी, उसे ओपन करनी है। तो आप यहाँ से, यहाँ इस लिस्ट में दिखाएगा, या ओपन पे आप जब जाएंगे
तो आपको ड्राइव कौन सी प्लेस पे आपने सेव की है वहां पे वो फाइल मिलेगी। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हमने 2 दिन मेहनत करके जहां तक पहुंचे थे, जितना पहुंचे थे वो हमने रखा। तो ये हमारा फर्स्ट पेज, ये हमारा सेकंड पेज, कल मैंने आपको बताया था फॉन्ट एंड पैराग्राफ मेनू, राइट। एक और ब्लैंक स्लाइड हम यहाँ पे लेकर के आते हैं, ये न्यू स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है, लेआउट इसका मुझे कैसे चाहिए डिसाइड करेंगे, तो ये मैंने ब्लैंक रखा है। आज हम समझेंगे ड्राइंग्स के टूल, राइट। ड्राइंग्स के टूल में आप जब ए लिखते हैं और ए को यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो उस ए के बॉक्स में कुछ भी डाल सकते हैं। मान लो पूरी ब्लैंक साइड स्लाइड है, आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ से ए सिलेक्ट करके, ये ड्राइंग वाला जो टूल है इसमें ए सिलेक्ट करके लिख सकते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो ये मैंने लिखा। इसके बाद यहाँ पे ये सारे टूल्स हैं, आप ओपन करेंगे, आपको शेप्स चाहिए, लाइंस चाहिए, ठीक है, आप सब यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, राइट। अब जैसे ही मैंने ड्रॉ किया उसके बाद ये एडिट शेप का ऑप्शन आता है। आपको शेप चेंज करना है तो आप इसे, मान लो इसे मुझे ट्राइंगल करना है तो ये ट्राइंगल में हो गया। तो डायरेक्टली आप इस लिस्ट में गए बिना जो भी शेप आपने यहाँ इंसर्ट किया है, आपको पॉइंट्स एडिट करने हैं, आप उसके पॉइंट्स भी एडिट कर सकते हैं। देखो ज्यादा करना है, कैसे बिठाना है, आप पूरे इसके पॉइंट्स भी बिठा सकते हो। ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि जब भी आप कुछ बनाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छे से जरूरत पड़ी, अब देखो अगर कोई ट्राइंगल बनाना है और उसी ट्राइंगल में मुझे जरूरत पड़ जाती है 3 पार्ट बनाने की, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट किया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मुझे रोटेट कर देना है। तो ये राउंड का जो सर्कल है मैंने इसको रोटेट कर दिया। मान लो ये पार्ट मुझे यहाँ रखो है, ठीक है, तो आप सेट कर पाओगे, है ना। तो अपने हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। या मान लो मैंने दूसरा ट्राइंगल भी यहाँ पे, इसको डिलीट कर दिया, दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे शेप से लेकर के आए हो, राइट। अलग अलग आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर आपको इसका शेप का कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे बताएगा, ठीक है। रेड करना है या दूसरे कलर्स भी चाहिए तो आप यहाँ पे मोर फील कलर्स में जा सकते हो और यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो ये शेप है, इस शेप के अंदर मुझे कुछ, मैं फाइनेंशियल पिरामिड डिजाइन कर रही हूँ मान लो, और फाइनेंशियल पिरामिड, मान लो चलो एक फाइनेंशियल पिरामिड हम डिजाइन करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम शेप में जाते हैं, ट्राइंगल हमने लिया, ठीक है, ये ट्राइंगल हमने ले लिया, ओके। अब इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, हमने दूसरा बॉक्स ऐड कर दिया, ओके। ठीक है, इस बॉक्स का मुझे शेप स्टाइल कैसा चाहिए, तो मैंने मान लो ये डाल, ओके। इसके अंदर मुझे कुछ लिखना भी है तो मैंने ए सिलेक्ट कर दिया। तो फाइनेंशियल पिरामिड का जो बेस होता है वो क्या है, फर्स्ट लाइन प्रोटेक्शन। फर्स्ट लाइन प्रोटेक्शन में क्या है, इमरजेंसी फंड, ओके, टर्म इंश्योरेंस, देन हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। ये फाइनेंशियल पिरामिड का बेस है। अब ये कलर मुझे पसंद नहीं है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है।
फॉन्ट मुझे ये बड़े चाहिए, सिलेक्ट ऑल कर लिया, होम पे चले गए और यहाँ से फॉन्ट की साइज बढ़ा दी हमने। ठीक है, सेंटेंस केस चाहिए तो ये सेंटेंस केस मैंने बना दिया। ओके, फिर दूसरा बॉक्स मैंने लिया। ओके, दूसरा बॉक्स मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, दूसरा बॉक्स लेवल 2 फाइनेंशियल पिरामिड का, इसको हमने अलग कलर दिया, यहाँ से एबीसी शेप में हमने दूसरा कलर दे दिया। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने टेक्स्ट डाला। दूसरा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जैसे एंडोमेंट प्लान्स, एफडीज, देन एसआईपीज। ठीक है, इसका अब मुझे इसे भी वर्ड बड़े करने हैं। मैंने सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए करके बॉक्स के अंदर, होम पे हम गए, फॉन्ट मैंने बड़े कर लिए। ठीक है, बोल्ड कर लिए। फिर तो ये सेकंड लेयर है। फर्स्ट लेयर इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं सिलेक्ट ऑल करके। ठीक है, अब थर्ड लेयर डालते हैं। थर्ड लेयर आपका फाइनेंशियल पिरामिड में आएगा स्टॉक्स। राइट, जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे पहले स्टॉक्स लेते हैं। तो ये स्टॉक्स, इक्विटीज एंड प्रॉपर्टीज, इसको भी मैंने सिलेक्ट ऑल किया। शेप का कलर चेंज करते हैं, देखो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ से भी हमने चेंज कर दिया। ठीक है, या आप यहाँ से भी बॉक्स की पैटर्न चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, होम पे चले गए, ऊपर बोल्ड कर दिया और फॉन्ट बड़े कर दिए। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ लेयर आता है वो आता है आपका रिस्की, रिस्की इन्वेस्टमेंट। यहाँ से फिर से मैंने शेप लिया, और शेप नहीं भी लोगे, ऐसे ही डाल दोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक पैटर्न बनाए जा रहे हैं तो अच्छी लगेगी। तो ये इसके अंदर हमने कलर कर दिया। मान लो मुझे इसमें ये चाहिए, और इसमें हमने टेक्स्ट ऐड कर दिए ए से। ठीक है, फिर इसकी इन्वेस्टमेंट्स, या सीधे लिख देते हैं ऑप्शंस, ऑप्शन ट्रेडिंग्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा पिरामिड, फाइनेंशियल पिरामिड रेडी हो गया। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो अच्छे से। ठीक है, अब ये हमने फाइनेंशियल पिरामिड रेडी किया है। ऐसे अलग अलग शेप्स के प्रेजेंटेशंस भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये शेप स्टाइल फिक्स करता है आपकी कि कैसे आपको रखना है। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे शेप का फिल है, यानी शेप के अंदर जो कलर करना है वो यहाँ से चेंज होगा। शेप को आउटलाइन मान लो आपको अलग कलर की देनी है, मान लो इसको ब्लैक कलर की आउटलाइन देनी है, तो ये ब्लैक कलर की आउटलाइन आ जाएगी। ठीक है, और इसी आउटलाइन का जो है स्केच कैसा होना चाहिए, मोटा रखना है पतला रखना है, तो देखो जैसे जैसे आप करते जाओगे यहाँ से आउटलाइन पे जाकर के ही नीचे ऑप्शन है कि वेट कैसा रखना है इसका।
तो यहाँ से आउटलाइन का देखो, आप जैसे जैसे मैं मोटे पे जा रही हूँ इसका आउटलाइन मोटा होता जा रहा है। ठीक है, स्केच कैसा रखना है, ऐसा रखना है, कर्व रखना है, ठीक है, आड़ा टेढ़ा रखना है, आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही शेप इफेक्ट कैसी रखनी है, 3D रखनी है ना। जैसे मैं ये सिलेक्ट ऑल करती हूँ, सिलेक्ट ऑल मैंने यानी सब सिलेक्ट कर लिया। शेप की इफेक्ट कैसी रखनी है, शेडो कैसा देना है, देखो ये शेडो भी देगा। मान लो मैंने ये, तो देखो सबके पीछे शेडो जैसा बन रहा है। ओके, तो ये सिलेक्ट ऑल किया। और भी इफेक्ट्स है इसमें, 3D रोटेशन देना है, तो ये देखो 3D रोटेशन हो गया। 3D रोटेशन में और कैसे रोटेट करना है, तो ये देखो ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। अभी हम इसे सिंपल ऐसे पर्सपेक्टिव रखते हैं। ठीक है, देन आफ्टर इसी में अलग ग्लो टाइप का देना है, तो अलग अलग रिफ्लेक्शन टाइप का देना है, रिवेल टाइप का देना है। चलो ये रिवेल टाइप का देखो, तो डबल लेयर अंदर सब किया हुआ। ओके, तो ये शेप के इफेक्ट्स भी आप ऐसे दे सकते हो। इसके बाद मान लो ये वर्ड आर्ट है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल। आपने ये पूरा वर्ड लिखा है, यहाँ से आपने ये सिलेक्ट किया वर्ड आर्ट कि मुझे ये इस पैटर्न में दो, तो देखो इस पैटर्न में आ गया। अब आपको पैटर्न ये अच्छी लग रही है, लेकिन इसका कलर मुझे अलग चाहिए, तो इसका कलर मेरे को रेड चाहिए, तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया। मुझे टेक्स्ट की आउटलाइन अलग कलर की चाहिए, तो मुझे ये मैंने ब्लैक कलर की टेक्स्ट आउटलाइन कर ली। इसको देखो जितना बड़ा करूंगी तो आपको अच्छा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, हो गया। मुझे मान लो अंदर से येलो कलर चाहिए, तो ये अंदर येलो आ गया। बाहर आउटलाइन मुझे ब्लू कलर की चाहिए, तो ब्लू कलर की आउटलाइन आ गई। ठीक है, तो ये टेक्स्ट फील्ड्स है, और जो कलर यहाँ पे ना हो, मान लो मुझे ग्रेडियंट टाइप का चाहिए, यानी शेड में चाहिए, तो ये देखो शेड में आ जाएगा। और बड़ा करूँ तो आपको और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो शेड्स भी आप अपने टेक्स्ट के शेड्स भी यहाँ ग्रेडियंट में जाकर के सिलेक्ट कर, या मान लो आपको टेक्सचर्स में चाहिए, तो ये टेक्सचर्स आ गए इसके अंदर। ठीक है, ये अभी भी हम टेक्स्ट फील्ड में है। टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है। मान लो मुझे ये वुडन टेक्सचर चाहिए, तो मेरा टेक्स्ट वुडन टेक्सचर में आ गया। ठीक है, सो इस प्रकार से आप यहाँ से फॉन्ट्स में जाकर के, यानी ये ड्राइंग के जो टूल हैं इसमें, ये ड्राइंग टूल्स में आप मान लो इसे अरेंज करना चाहते हैं। देखो, अब किसी भी फॉन्ट, जो भी आपकी स्लाइड पे रहता है वो आगे पीछे रहता है, राइट। अब मान लो आपने स्लाइड बनाई, और ये गुड मॉर्निंग वाला जो है मुझे इसके ऊपर सेट करना है, तो ये देखो ये पीछे आ रहा है, राइट। ये पीछे नहीं है, मुझे आगे चाहिए इसके। मान लो आपने कोई अच्छी सी इमेज या पिक्चर अरेंज की, और आपको ये फंट जो है उसके आगे चाहिए, पीछे नहीं, तो आप यहाँ अरेंज पे जा सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट करो, देखो ब्रिंग टू फ्रंट आ गया, आगे आ जाएगा। सेंड टू बैक करो, इसके पीछे चला जाएगा। देन ब्रिंग टू फॉरवर्ड करो, उस जो तीन चार इमेजेस है, मान लो तीन चार ऑब्जेक्ट्स है आपके स्लाइड पे, तो एक के आगे आ जाएगा। और ब्रिंग टू फॉरवर्ड करोगे तो दूसरे के भी आगे आ जाएगा, और ब्रिंग टू फॉरवर्ड करोगे तो तीसरे के भी आगे आ जाएगा, और ब्रिंग टू फॉरवर्ड करोगे तो चौथे के भी आगे आ जाए। जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उससे एक एक लेयर आगे आता है, यहाँ अरेंज में जाना है। ठीक है, ओके। इसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप भी कर सकते हो। मान लो ये मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया, अब ये हेलो वाले को मैं कंट्रोल करके पकड़ूंगी तो ये अनसिलेक्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर दिया। ग्रुप यानी ये पूरा अब एक ही बन गया। इसको मैं मूव करूंगी तो ये पूरा एक साथ हिलेगा। ठीक है, पहले क्या था, पहले चलो कंट्रोल जेड करते हैं। अगर पहले मैं इसको सिलेक्ट कर रही थी तो ये देखो एक एक चीज अलग से हिल रही थी, लेकिन मैंने इसे सिलेक्ट ऑल करके जितनी भी चीजें मुझे एक साथ करनी है, मेरे को हेलो गुड मॉर्निंग नहीं चाहिए, उसको अनसिलेक्ट कर दिया। देखो कंट्रोल दबा करके उसको सिलेक्ट करोगे तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने अरेंज में जाकर के ग्रुप कर दिया, तो अब मैं ये पूरा ग्रुप हो गया। जहां पे भी लाऊंगी या इसको पूरा प्रेजेंटेशन देना है तो ये साथ में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसी में अरेंज में आप जाओगे, अलाइन भी सेट कर सकते हो। राइट साइड रखना है आपको पेज के। ठीक है, अलाइनमेंट में आपको सेंटर में रखना है, तो ये अलाइनमेंट भी अरेंजमेंट में जाके सेट कर सकते हो। देन रोटेट करना है। मान लो आपने ये रखा है, मुझे ये 90 डिग्री से रोटेट करना है, तो ये रोटेट हो जाएगा। अलाइनमेंट में जाके रोटेट पे जाओगे, फिर से अगर मुझे वर्टिकल फ्लिप करना है तो ये वर्टिकल फ्लिप भी हो जाएगा। ठीक है, फिर से अलाइनमेंट में जाते हैं, आपको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगा। ओके, देन अगेन और भी रोटेशन ऑप्शन है, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये 90 डिग्री है, मुझे मान लो 90 नहीं 135 डिग्री से रोटेट करना है, तो ये 135 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। ओके, तो ये पूरे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कैसे आप पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा था वैसे कर दिया मैंने उसको। तो ये आपका ड्राइंग मेनू था जो आज हमने सीखा। अभी तक हमने क्या सीखा है? फ्रंट स्लाइड वाला मेनू हो गया है, तो फ्रंट वाला मेनू हो गया, पैराग्राफ हो गया, ड्राइंग हो गया। अब किसी भी चीज को सेव करना है तो कंट्रोल एस करें, या तो यहाँ फाइल मेनू में जाकर के सेव करें। राइट, फाइल मेनू में जाकर के इसे सेव करोगे, ये सेव हो जाएगा। राइट, रोज जो हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, दोस्तों आप मेरी कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है, लेकिन आप इतना टेक सेवी नहीं है, तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। हाई लिख करके भेजेंगे, मैं आपको कम्युनिटी की लिंक भेज दूंगी। कम्युनिटी में जुड़ने के फायदे क्या है कि एवरी डे आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज लाइफ में ऐड हो ऐसी मिलती रहेंगी। उसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.risingadvisorsacademy.in पर भी जा सकते हैं, जहां पे आपको वेरियस कोर्सेस साइन अप करेंगे। बहुत सारे कोर्सेस, मेरा परिचय, मेरी टीम के पीपल, फाइनेंशियल डॉक्टर के पीपल, अलग अलग कोर्सेज एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर। करंटली दो कोर्स लाइव चल रहे हैं फ्रेंड्स। एक बेसिक कोर्स चल रहा है नए एडवाइजर्स के लिए, एवरी ट्यूसडे 8 PM रहता है, जो फाइनेंशियल डॉक्टर का ही एक पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट है। और दूसरा कोर्स चल रहा है फाइनेंशियल डॉक्टर, जो बेसिक से लेकर के एडवांस तक का कोर्स है 2026 के लिए। ठीक है, और इस कोर्स की खासियत क्या है कि 2026 में मैं कुछ भी लॉन्च करूं, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी है। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आज 5 मिनट है, पूछ सकते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को कंक्लूड करने की ओर आगे बढ़े। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है 3 दिन से, आपको क्या अनुभव हो रहा है? क्या आपको सेशन वर्दी लग रहे हैं? क्या ऐसे सेशन होते रहने चाहिए? आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस LIC इस पे हर कोई बात करता है। कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होना चाहिए, हमारी स्किल्स को अपग्रेड करे, ऐसा होना चाहिए। जी विवेक जी, अनम्यूट 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 कीजिए प्लीज। जी मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने सही कहा है, व्यवसाय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर हम एक अंदर से, हमारे अंदर जो फीलिंग आ रही है, कुछ समाज के लिए अच्छी बातें भी आप सिखाती हैं। नेचर में भी हमारे बदलाव आना चाहिए। और ये सुबह का सेशन उठने का ही एक बहुत बड़ा बेनिफिट सबको एक एक दिन बाद समझ में आ जाएगा कि मॉर्निंग सेशन लाइव अटेंड करने का एक अलग वो है। और इस समय तो माता जी का नवरात्रि चल रहा है, तो लोगों को इसमें भी फायदा होगा कि उनके काम अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ समय ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अभी 7 बजे तक मेरे पास काफी समय आ जाएगा।
कई काम अपने आप हो रहे हैं, ये अच्छी है। और मैं तो चाहूंगा कि ये बेसिक चीज जो सिखा रहे हैं आप, ठीक, हर कोई जानता है अंदर है, आप उसको अंदर से जगा रहे हैं बस। ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये चीज हम जानते हैं, लेकिन आप उसी चीज को जो भूल गए हैं, ये विस्मरण हो गया, उसमें आप बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। देर से ही सही, लेकिन सही समय में। जीवन जब तक है, जब मिल जाए तभी अच्छा है। जागो तब से सवेरा है। हाँ, जब जाके तो और सवेरा। और जब कोई ऐसा, देखो क्या होता है, पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को हर रोज बोलते हैं कि ये कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, लेकिन बच्चा करता नहीं है। राइट? बच्चा कब करेगा? जब उसे वो चोट लगती है, जब उसका खुद का अनुभव होता है कि नहीं, अब तो ये करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। राइट? जी। तो ये जो समय चल रहा है ना LIC एडवाइजर्स के लिए, ये जो समय चल रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरे साथ 25 साल, 30 साल, 35 साल पुरानी एजेंसी के एडवाइजर्स जुड़ रहे हैं। अब ये जो समय है ना, ये वही समय है कि अब तक हर कोई बोलता था ये सीख लो, ये सीख लो, ये सीख लो, डिजिटली अपग्रेड करो। लेकिन अब जो वक्त है ना, वो वक्त ऐसा ही है कि अब अपग्रेड नहीं किया तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल मैडम। वो अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो प्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा, वीडियो बनानी सीखनी पड़ेगी, बोलना सीखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि पहले के आपके कस्टमर आपकी इज्जत, शर्म, रिकमेंडेशन से प्रोडक्ट खरीद लेते थे। वो जो समय है, अभी कस्टमर खुद यूट्यूब से, यहाँ से वहां से नॉलेज लेकर के बैठता है, कंपेयर करता है, कंपैरिजन के बाद वो आपके पास आता है। तो आपको फाइनेंशियल डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास बिजनेस जो आ रहा है ये तुक्के से आ रहा है, वो शर्म से खरीद रहा है पॉलिसी। राइट? रूरल एरिया में अभी भी ऐसा हो रहा होगा कि कोई आपसे आपके रिलेशन की शर्म भर के आपसे पॉलिसी ले लेगा। लेकिन आप वाकई में अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि आपने किसी रिश्तेदार से जब कोई चीज खरीदी होगी बोलने पे, क्या आपने अपने मन से खुश होकर के खरीदी होगी? शायद तो नहीं। यार पकड़ा गया, लेना पड़ा। राइट? तो वो लेना पड़ा वाला रोल छोड़ो अपना, और फाइनेंशियल डॉक्टर का रोल अपनाओ, और उसके लिए खुद को अपग्रेड करो। बहुत जरूरी है। ये जो समय है ये ट्रांजिशन का समय है, क्योंकि देखो LIC खुद ट्रांजिशन से गुजर रही है। आनंदा आया, आनंदा 2.0 आया, नव आनंदा आ गया, डिजिटल एप्स थी, LIC एजेंट ऐप थी, सुपर सेल्स साथी आ गया, ठीक है, LIC डाइव आ गया, और अभी तो एक और अपडेट की LIC डाइव से 1 लाख रुपए तक की पॉलिसी लोन लेने के लिए भी आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही प्रोसेस हो जाएगा। राइट? तो आप सोचो, जो संस्था हमारी 68 ईयर्स पुरानी है, वो खुद कॉन्फिडेंट बनने के लिए, कस्टमर से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए हर दिन अपने आप को अपग्रेड कर रही है, तो आप क्यों नहीं? जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट मोर देन 59 लाख करोड़ है, अगर वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? आप उससे ज्यादा तो एसेट मैनेज नहीं कर रहे शायद। राइट? सो परिवर्तन संसार का नियम है, और इस परिवर्तन को स्वीकार करें, नहीं तो कहीं ना कहीं पीछे हम रह जाएंगे। जिसका वर्ड, जो लाइंस, नेगेटिव लाइंस में कभी यूज नहीं करना चाहते। राइट? सो आज का आपका टास्क क्या है? आपको मिरर के सामने खड़े होकर के 2 मिनट बोलना है, एक PPT बनानी है, जो मैंने आज आपको बनाना सिखाया उसका प्रैक्टिस करना है, और अपने नए प्रोस्पेक्ट्स का लिस्ट बनाना है। राइट? सो आज की नवरात्रि के तीसरे दिन का कंक्लूजन क्या है कि आपकी अपनी आवाज की शक्ति है। राइट? आपकी वॉइस, आपकी कम्युनिकेशन आपकी आइडेंटिटी बना सकती है। और मेरी माता रानी से ये प्रार्थना रहेगी कि आप सभी को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिले
एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको सेशंस वैल्यूएबल लगते हैं तो इसे अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। कल मिलते हैं डे 4 पर, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ये सेशन आपके लिए वर्दी है या नहीं। राइट, सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। फिर मिलेंगे सुबह 5:30 बजे कल डे 4 पर। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड आपका दिन शुभ रहे। आपके जो भी स्वप्न हैं, जो भी रिजोल्यूशंस हैं, ईश्वर बहुत जल्दी आपको सफलता की ओर लेकर के जाए। लेकिन ये सफलता भी वैसी हो जैसे हम भी डाइजेस्ट कर सके, हैंडल कर सके, और लॉन्ग टर्म हो। राइट, सिर्फ एक पल की ना हो। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। Thank you.